16वीं और 17वीं सदी का भारत कई राजनीतिक परिवर्तनों और संघर्षों से गुजर रहा था। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य का प्रभुत्व था, जबकि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो चुका था। बीजापुर और गोलकुंडा जैसे दक्कन के सुल्तान अब दक्षिण पर शासन कर रहे थे। इसी अशांत काल में एक ऐसा नायक जन्म लेता है जिसने न केवल मुगलों को चुनौती दी, बल्कि एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज की नींव रखी। यह नायक थे शिवाजी भोसले। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर दरबार में एक सेना नायक थे, जबकि माता जीजाबाई एक धार्मिक और साहसी महिला थीं। शिवाजी का पालन पोषण मुख्यतः उनकी माता जीजाबाई ने किया, जिन्होंने उनमें राष्ट्रभक्ति और धर्मपरायणता के गुण भर दिए। शिवाजी को प्रारंभिक शिक्षा तुकाराम और रामदास जैसे संतों के विचारों से प्राप्त हुई। बचपन से ही उन्होंने युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति में रुचि दिखाई। बाल्यावस्था में ही उन्होंने मावल क्षेत्र के सह्याद्री पर्वतों में रह रहे मावलों के साथ मजबूत संबंध बनाए। मावलों की सहायता से उन्होंने स्वराज्य की नींव रखनी शुरू की। 1645 में मात्र 15 वर्ष की आयु में शिवाजी ने रायरेश्वर मंदिर में अपने साथियों के साथ प्रतिज्ञा की कि वे एक स्वतंत्र स्वराज स्थापित करेंगे। यह वह क्षण था जिसने मराठा आंदोलन की चिंगारी को जलाया। तो शिवाजी की पहली प्रमुख सैन्य विजय 1646 में हुई, जब उन्होंने तोरणा दुर्ग को बीजापुर से जीत लिया। इसके बाद उन्होंने राजगढ़, कोंडाना, पुरंदर और सिंहगढ़ जैसे किले भी अपने अधीन किए। शिवाजी की इन बढ़ती हुई सफलताओं से बीजापुर सुल्तानत सचमुच काफी चिंतित हो उठी और 1659 में अफजल खान को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। अफजल खसान और शिवाजी की भेंट प्रतापगढ़ में हुई। यहाँ शिवाजी ने चतुराई और वीरता का परिचय देते हुए अफजल खसान की हत्या कर दी और उसकी सेना को पराजित कर दिया। यह घटना मराठा इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन गई। इसके बाद शिवाजी ने बीजापुर और मुगलों दोनों को लगातार चुनौती दी। 1660 के दशक में शिवाजी का मुख्य संघर्ष मुगलों के साथ शुरू हुआ। औरंगजेब, जो मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, वह शिवाजी को रोकना चाहता था। उसने अपने सेनापति शाइस्ता खान को दक्षिण भेजा। 1663 में शिवाजी ने चतुराई से पुणे में शाइस्ता खान के शिविर पर रात में हमला किया। इस हमले में शाइस्ता खान का एक हाथ कट गया और वह भाग गया। यह घटना शिवाजी की कूटनीति और सैन्य चातुर्यता का प्रतीक बनी। सन 1664 में शिवाजी ने सूरत जैसे समृद्ध शहर पर हमला किया और मुगल खजाने पर कब्जा कर लिया। इससे औरंगजेब बहुत क्रोधित हो गया और 1665 में राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया। जय सिंह ने आखिरकार शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए मजबूर किया, जिसके अनुसार शिवाजी को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। साथ ही उन्हें आगरा जाकर औरंगजेब से भेंट करनी भी पड़ी। 1666 में आगरा में औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और उन्हें नजरबंद कर लिया गया। लेकिन शिवाजी ने बड़ी चतुराई से योजना बनाकर अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा से भागने में सफलता पाई। यह उनकी कूटनीतिक कुशलता की एक अद्भुत मिसाल थी। 1670 के बाद शिवाजी ने फिर से अपने खोए हुए किले जीतने की मुहिम शुरू की। सिंहगढ़, कोंडाना और पुरंदर जैसे किले फिर से मराठों के अधीन आ गए। सन 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। इस समारोह में उन्होंने स्वराज्य की अवधारणा को औपचारिक रूप दिया और हिंदवी स्वराज की नींव को और भी मजबूत किया। राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने स्वयं को गोब्राह्मण प्रतिपालक तथा हिंदू पद पादशाही का संरक्षक घोषित किया। इसके साथ ही उन्होंने मराठा प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, जिसमें 8 मंत्री शामिल थे, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा गया। छत्रपति शिवाजी केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी सम्राट भी थे। उन्होंने एक संगठित और पारदर्शी प्रशासनिक प्रणाली विकसित की,
जो मुगल और दक्कनी सुल्तानों की व्यवस्था से काफी भिन्न थी। शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद बनाई, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे। इनमें पेशवा यानी प्रधानमंत्री, अमात्य मतलब वित्त मंत्री, सचिव यानी न्याय मंत्री, मंत्री जो कि गृह मंत्री थे, सेनापति यानी सेनाध्यक्ष, सुमंत मतलब विदेश मंत्री, न्यायाधीश यानी न्यायाधीश और पंडित राव जो धार्मिक मामलों के प्रमुख थे, शामिल थे। शिवाजी का राजस्व प्रणाली भी सच में काफी प्रभावशाली थी। उन्होंने भूमि की माप करके कर निर्धारण किया, जिसे चौथ और सरदेशमुखी कहा गया। किसानों के हित में भी उन्होंने कई सुधार किए। भूमि कर प्रणाली को अधिक मानवीय बनाया गया और जबरन कर वसूली पर रोक लगाई गई। सैन्य संगठन में शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध शैली को अपनाया, जिसे गणिमी काव्वा कहा गया। मराठों की सेना छोटी, तेज और पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ाई के लिए अनुकूलित थी। घुड़सवार सेना शिवाजी की मुख्य शक्ति थी। उन्होंने किलों को रणनीतिक दृष्टि से व्यवस्थित किया और हर किले में स्वतंत्र किलेदार नियुक्त किया। समुद्री शक्ति के महत्व को समझते हुए शिवाजी ने भारत का पहला संगठित नौसेना बल खड़ा किया। उन्होंने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे किलों का निर्माण कराया और नौसेना के प्रमुख अंग्रे और तोपों से सज्जित जहाज बनाए। उनके नौसेनाध्यक्ष कान्होजी आंग्रे जैसे योद्धा इतिहास में प्रसिद्ध हुए। शिवाजी धार्मिक दृष्टि से बहुत सहिष्णु थे। उन्होंने कभी भी किसी भी धर्मस्थल को क्षति नहीं पहुंचाई और मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को भी सम्मान दिया। दरअसल वे संत तुकाराम, समर्थ रामदास और अन्य संतों के विचारों से भी काफी प्रभावित थे। शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुई थी। उनके पुत्र संभाजी महाराज ने शासन संभाला, लेकिन दुर्भाग्य से वे औरंगजेब के आक्रामक अभियान का शिकार बन गए। फिर 1689 में उन्हें मुगलों द्वारा बंदी बना लिया गया और अत्यंत क्रूरता से मार डाला गया। इसके बाद शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम और फिर ताराबाई ने युद्ध जारी रखा। मुगलों के खिलाफ लंबा संघर्ष चलता रहा। औरंगजेब ने 1707 में मृत्यु तक दक्षिण में संघर्ष किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ गया। तो सन 1713 में मराठा शासन में पेशवा बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति हुई, जिसने मराठा सत्ता को वाकई में सशक्त कर दिया। पेशवाओं ने बाद में मराठा साम्राज्य को एक संगठित प्रशासन में बदल दिया। खास तौर पर बाजीराव प्रथम के कार्यकाल में, जो 1720 से 1740 तक रहा, मराठों ने नर्मदा पार कर उत्तर भारत में प्रवेश किया। बाजीराव प्रथम एक महान सेना नायक थे, जिन्होंने बिना किसी युद्ध में हार खाए दिल्ली, मालवा, बुंदेलखंड और बंगाल तक मराठा प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने छत्रसाल बुंदेला की सहायता की और निजाम को भी पराजित किया। उनके समय में मराठा सत्ता भारत के विशाल क्षेत्र में फैल चुकी थी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठा साम्राज्य देश का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक संगठन बन चुका था। हालांकि अहमद शाह अब्दाली के साथ 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई ने मराठा साम्राज्य को झटका जरूर दिया, लेकिन यह उनका अंत नहीं था। नाना फडणवीस और महादजी शिंदे जैसे नेताओं ने बाद में मराठा शक्ति को फिर से स्थापित किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से कमजोर पड़ गया। अंग्रेजों के आगमन और धीरे धीरे बढ़ते वर्चस्व ने मराठों को एक नई चुनौती दी। 1775 से 1818 के बीच 3 मराठा अंग्रेज युद्ध हुए, जिनमें अंततः अंग्रेजों ने मराठा सत्ता को पूरी तरह खत्म कर दिया। तीसरे मराठा युद्ध, जो कि 1817 से 1818 के बीच हुआ, उसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने हराकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। रायगढ़, सतारा, पुणे सहित कई किलों और क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। मराठा साम्राज्य भारत की अंतिम स्वदेशी शक्ति थी,
जिसने विदेशी शासन के विरुद्ध संगठित संघर्ष किया। शिवाजी की राजनीतिक दूरदर्शिता, उनकी युद्ध नीति और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। शिवाजी न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता भी थे। उन्होंने भारत में स्वराज्य की भावना को जन्म दिया और भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। मराठा प्रशासन, भूमि सुधार, गुरिल्ला युद्ध नीति और नौसेना के विकास में शिवाजी की भूमिका वाकई अद्वितीय है। यूपीएससी परीक्षाओं में शिवाजी और मराठा साम्राज्य से जुड़े प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं, खासकर उनके प्रशासन, राज्याभिषेक, अफजल खान वध, अष्टप्रधान मंडल और पानीपत की लड़ाई से संबंधित। मराठा काल का अध्ययन, सच कहें तो, आधुनिक भारत की राजनीतिक चेतना को समझने में अत्यंत सहायक